ये कहानी बड़ी अनोखी है। ये प्रेम कहानी है। राजगढ़ जिले की एक लड़की जो ब्यावरा में रहती थी, उसके घर में एक लड़ाई हो जाती है। लड़की उस लड़ाई से परेशान होकर अपने घर से भाग जाती है। लड़की रेलवे स्टेशन तक पहुंचती है और रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वो सोचती है कि अब मैं भागकर तो आ गई हूं, तो अब मैं मेरी बड़ी बहन के यहाँ पर जाऊंगी। उसकी बड़ी बहन अशोक नगर रहती है। वो अशोक नगर की ट्रेन का इंतजार करती है, लेकिन गलती से इंदौर की ट्रेन में बैठ जाती है। लड़की इंदौर की ट्रेन में बैठ जाती है, लेकिन वो सोचती है कि ठीक है, अब इंदौर ही उतर जाऊंगी। लड़की इंदौर के रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है। इंदौर के रेलवे स्टेशन पर लड़की जैसे ही उतरती है, वहां पर उसे एक संदीप नाम का लड़का मिलता है। संदीप नाम के लड़के से उस लड़की की बातचीत होती है। दोनों में थोड़ी ही देर में कुछ बॉन्डिंग हो जाती है। बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि संदीप जो है उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। संदीप उस लड़की को अपने साथ ले जा करके उसके पास रखता है और 20 दिन के बाद ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। लड़की नाबालिग होती है, तो जाहिर सी बात है उसमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जो भी इस लड़की के साथ आप बीती होती है बाद में, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। आपने ऐसी स्टोरी कभी नहीं देखी होगी कि कोई लड़की रेलवे स्टेशन पर उतरी और उसे प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि 20 दिन बाद उस युवक से शादी कर ली। राजगढ़ जिले के ब्यावरा की रहने वाली लड़की, वो झगड़े में घर से बाहर गई थी। उसके परिवार में कुछ झगड़ा चल रहा था और रेलवे स्टेशन पर खड़े खड़े ये सोच रही थी कि मैं अशोक नगर जाऊंगी अपनी बड़ी दीदी के यहाँ पर, अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर। लेकिन गलती से वो ट्रेन में, इंदौर की ट्रेन में बैठ जाती है और इंदौर की ट्रेन में बैठ करके वो लड़की इंदौर पहुंचती है। इंदौर में रेलवे स्टेशन पर उतरती है, एक संदीप नाम के युवक से मिलती है और वो संदीप नाम का युवक उसे इतना कन्विंस कर लेता है कि वो उसे अपने साथ ही रख लेता है। इधर लड़की के माता पिता जो है वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट, और बकायदा पुलिस वालों से कहते हैं कि घर में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, इसको लेकर लड़की जो है घर छोड़कर भाग गई थी, लेकिन अब वो मिल नहीं रही है। लड़की खोजबीन करती है, माफ कीजिएगा, पुलिस खोजबीन करती है उस लड़की की और नाकाम होती है। लड़की कहीं पर भी नहीं मिलती पुलिस को। लेकिन 1 साल बाद वो लड़की फिर से पुलिस स्टेशन में आती है और वो लड़की बोलती है कि मैं घर की लड़ाई झगड़े से परेशान होकर जो है भाग गई थी और गलती से मैं इंदौर के रेलवे स्टेशन पर उतरी। वहाँ पर संदीप नाम का एक लड़का मुझे मिला। उस लड़के ने मुझे बहलाया फुसलाया और उससे अच्छी बॉन्डिंग हो गई। हम दोनों ने 20 दिन के बाद शादी कर ली और 1 साल तक मैं उस लड़के के साथ में रही। लेकिन अब उस लड़के ने कोरे कागज पर मुझे तलाक दे दिया है। 1 साल बाद उस लड़की को कोरे कागज पर वो लड़का जो है तलाक दे देता है। आप सोचिए कि उस लड़की की मनोदशा क्या होगी। हालांकि इसमें 100% गलती जो है वो लड़की की ही है। कोई रेलवे स्टेशन पर आपको कोई लड़का मिला, वो उससे इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि आपने बिना सोचे समझे उसके साथ आप चले गए और आपने शादी भी कर ली। 1 साल तक उस लड़के ने उस लड़की का जो है दुष्कर्म किया, यौन शोषण उसका किया, और 1 साल के बाद कोरे कागज पर उसे तलाक दे दिया कि अब मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। लड़की आप बीती सुनाती है ब्यावरा थाने में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। 1 साल के बाद वो लड़की अपने ब्यावरा में आती है, पुलिस को पूरी कहानी बताती है। उसके बाद में संदीप नाम के उस युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट से उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन राजगढ़ वालों, आप सोचिए, या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप सोचिए कि एक अजीब सी घटना नहीं है कि कोई झगड़े में एक नाबालिग लड़की जो है अपने घर से गुस्से में चली जाती है, इंदौर के रेलवे स्टेशन पर उसे कोई युवक मिल जाता है और उसे 20 दिन तक साथ में रखता है और 20 दिन के बाद शादी कर लेता है और साल भर बाद बोल देता है कि भैया तलाक। आपको अजीब नहीं लगा है?
क्या कमी रह गई थी? कैसा गुस्सा था उस लड़की का, कैसा गुस्सा होगा कि वो लड़ाई झगड़े में घर छोड़कर चली गई। चलिए चली गई थी वहां तक ठीक है, अपनी बड़ी बहन के यहाँ जाने वाली थी, लेकिन गलत ट्रेन में बैठ गई तो इंदौर पहुंच गई। और इंदौर पहुंच गई तो फिर लड़के से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि भैया लड़के के साथ ही चली गई, 20 दिन तक साथ में रहे और फिर शादी कर ली। लड़के ने 1 साल तक दुष्कर्म किया और बोल दिया मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। लड़की फिर अपने थाने में पहुंचती है, ब्यावरा थाने में, और पूरी आपबीती जो है पुलिस को सुनाती है। लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस कहानी से एक ही शिक्षा मिलती है कि परवरिश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परवरिश का मतलब माँ बाप कभी गलत परवरिश नहीं देते अपने बच्चों को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस लड़की के माँ बाप गलत थे या उनकी गलत परवरिश थी, लेकिन मैच्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, परवरिश में मैच्योरिटी भी डालना बच्चों के अंदर सीखिए आप। मोबाइल की दुनिया से हटकर, मोबाइल में यदि आपका बच्चा खो रहा है तो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, और उसे कौन कितनी आसानी से कन्वेंस कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ये आप बच्चों के अंदर देखिए। आप माँ बाप है, आप सब समझते हैं। और जिस तरह इस बच्ची के साथ हुआ है, इस लड़की के साथ ही हुआ है, ये नाबालिग थी उस समय, आप सोचिए। तो इस तरह की जो घटनाएं जब आती है तो अंदर से एक ही मन होता है कि यार कैसे, किस तरह से उस लड़के ने उस लड़की का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। साल भर तक शादीशुदा बंधन में रह कर के उस लड़की के साथ धोखा किया उस लड़के ने। वो लड़का तो मैच्योर था, समझदार था। रेलवे स्टेशन की ये कहानी सुनाना राजगढ़ वालों इसलिए जरूरी था क्योंकि कई बार गुस्से में अपने बच्चे भाग जाते हैं, कई बार घटनाएं होती है, बच्चे मिलते नहीं हैं, लेकिन जड़ तक जाना जरूरी है। क्यों नहीं मिले, साल भर बीत गया, जब तक भी कोई अता पता नहीं था, लेकिन साल भर बाद जब लड़की लौट कर आती है तब पूरी कहानी पता चलती है कि इस तरह की जो प्रेम लीला है इसके साथ हुई थी। और गुस्से में कोई भी इंसान कुछ भी करे, गुस्सा जब आता है तो फिर वो कुछ भी कदम उठा सकता है। विशेष करके गुस्से के समय पे जब कोई अपना घर छोड़कर जा रहा है तो उसे रोक लेना चाहिए अपना गुस्सा खत्म करके। बाकी ये जो प्रेम कहानी है, मुझे लगा कि इससे आप लोग शायद कुछ सीख पाएंगे, तो इसलिए मैंने सुनाई है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।